चलिए आइए, तो विसर्ग संधि हमारी जो है दूसरा पोर्शन है। पहला हमारा स्वर संधि था, जैसा कि विसर्ग संधि में बता रखा है कि विसर्ग के साथ ही मेल होना है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होना कंपलसरी है। तो विसर्ग के साथ स्वर जुड़ेगा और विसर्ग के साथ व्यंजन जुड़ेगा, तो ये बात होती है। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ बताओगे ना, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। ऐसा नहीं है भाई हमारा 10 दिन में एग्जाम है, 15 दिन में एग्जाम है। जितने भी टॉपिक समझो पूरे फैक्ट के साथ और पूरे कंटेंट के साथ आराम से सीखो। जल्दबाजी क्या है भाई, हैं आगे दौड़त पीछे छोड़त, ये भी गलत है ना, पीछे का भी नहीं छोड़ना है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें एक ही वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है, ये है। इसी को हम विसर्ग कहते हैं। और इससे जो परिवर्तन होता है, ये विसर्ग तो विच्छेद में है, लेकिन संधि में आपको कैसे कैसे शब्द मिल सकते हैं बताइए। तो आप कहोगे कि संधि में हमें सर एक तो ये वाला सा मिलेगा, कौन सा होता है ये, तालु सा, मूर्धा सा और दंत सा। ये तीनों सा जो हमारे होते हैं, इसका नाम क्या है, और इसका दंत। तो हम इन सा को नाम लेंगे, जैसे कि बच्चे करते हैं ना, बच्चे करते हैं अलग बात, बड़े भी करते हैं। बड़ा सा, छोटा सा, षटकोर वाला सा, गोल वाला सा, सलजम वाला सा, समझो, शरीफा वाला सा। ये नहीं बोलना होता है, ये कोई नाम थोड़ा होते हैं भाई, ये नाम है। ऐसे सा से तो बहुत नाम बोले, शरीफ वाला सा लिखो, सलजम वाला सा लिखो, षटकोर वाला सा लिखो। तो ये ऐसे सामने इनके अपने नाम हैं, और इनको नामों से बुलाओ। तो हमारा इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है भैया, इसका दंत है। हम तालु लिखने जा रहे थे और तुमने दंत बोल दिया। ये है तालु सा। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको हम तालु सा पढ़ेंगे। तालु मतलब ताल से आता है, तालु मतलब ताल से आता है। ये क्या पढ़ेंगे, मूर्धा सा। कहाँ से आता है, मूर्धा वाले हिस्से से आता है। और ये क्या है, दंत सा। तो हमें ये 3 पॉइंट पढ़ना है। हमें कौन से पॉइंट पढ़ना है, हमें ये 3 पॉइंट पढ़ना है कि भाई तालु सा कौन सा होता है, मूर्धा सा कौन सा होता है, दंत सा क्या होता है। ये बिल्कुल रट लेना है। इसमें षटकोर, सलजम, छोटा बड़ा नीचा ऊंचा ये कुछ नहीं करना है। नाम लेना है कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है। वर्णमाला में मैंने आपको उच्चारण स्थान पढ़ा रखे हैं, दंत भी बताए हैं, तालु बताए हैं, कंठ बताए हैं, कंठ तालु में सब बता रखे हैं। तभी तो मैंने कहा रिपीट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस करते रहो। अब हमारे विसर्ग से क्या क्या बन सकता है, 3 सा बनेंगे। अच्छा, ये जो तीनों सा जो हैं, अगर हम इसकी बात करें, यहां से पूरा ये एरिया जो हमारा होता है, ये विसर्ग के लिए है। इसको हम कहते हैं अघोष वर्णों के लिए बनते हैं। ये किसके लिए बनता है, अघोष वर्णों के लिए। मतलब ये जो नियम लगेगा वो किसके लिए लगेगा, जब भी आपको तीनों सा बनाना है तो ये अघोष वर्णों के लिए बनाना है। और अघोष वर्ण क्या होते हैं ये अभी बात करेंगे पीछे, क्योंकि ऑलरेडी वर्णमाला आपने पढ़ रखी है। अब आ जाओ, इस 3 के अलावा भी क्या कोई विसर्ग का नियम होता है। तो 2 वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से, ओ और रा। रा हलंत होता है, ओ पूरा होता है। यदि बात करें तो फिर ये किस लिए बनते हैं, इनका क्या रोल होता है। तो देखो हम सीधी सी बात करें, इसका जो हमारा होता है, ये दोनों के दोनों वर्ण किसके लिए यूज होते हैं। तो आप कहोगे सर जी अघोष के बाद क्या बचा भाई, इसमें उच्चारण स्थान नहीं जाना जाता, इसमें जाना जाता है। ये हमारा बचा। अच्छा, सघोष का दूसरा नाम क्या होता है, कई बार ब्रैकेट में खाली घोष दे देते हैं। अब हमें समझ में नहीं आता है, घोष खाली उन्हें दे दिया तो घोष ये सघोष वाला पूछा है या अघोष वाला पूछा है। जब खाली घोष कह दें तो समझ जाओ सघोष है। क्या है, सघोष। ऐसा भी डाउट हो जाता है, हैं आ रहा है, लेकिन सघोष का मतलब क्या हुआ, घोष के साथ। इसका मतलब घोष ऑलरेडी अपने आप साथ है, लेकिन अघोष का मतलब होगा बिना किसके, घोष के। तो घोष का अघोष विलोम होता है, लेकिन अगर चाहो तो उसका सघोष भी बन जाता है। कितने वर्ण हो गए हमारे, 5 हो गए। क्या इसके अलावा भी कुछ हैं, हैं बिना नियम वाले हैं। एक ये वाला वर्ण है, एक चा छा वाला वर्ण है, और एक स्वर जो आपका
जो आपका क्या है, छोटे ए का बड़ी बन जाता है। तो एक ये पॉइंट है, ये अलग से नियम है जिसको आप कहोगे सर ये संधि से अंतर्गत नहीं आते हैं, बिल्कुल कति अलग होते हैं। ये बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो विसर्ग संधि क्या दर्शाती है कि यदि हमें विसर्ग को हटाना है तो कितनी चीजें लाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी चीजें लाना है, नंबर डालने। या तो हमें ये लाना है विसर्ग की जगह पे, या ये लाना है विसर्ग की जगह पे, या यही लाना है विसर्ग की जगह पे, या फिर ये लेकर आना है, या फिर ये लेकर आना है। ये छठा नंबर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, या चा छा लेकर आना है, या फिर आठवां नंबर हमें ये लेकर आना है। इतने से नियम है, विसर्ग संधि खत्म, विसर्ग संधि कंप्लीट, कुछ नहीं है इसमें। विसर्ग संधि में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ड हैं। इसमें 5 वर्डों पे ध्यान देना, 3 तो बिल्कुल ही मजाक वाले शब्द हैं। हाँ, उनका कोई नियम से ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। यदि ये 8 शब्द अगर मैं लिख दूं, 8 पे नियम पे एक एक शब्द लिखूं पहले, फिर उसके बाद सिखाता हूं। तो पहला हमारा क्या है, नहीं है। दूसरा नहीं है। तीसरा नहीं है। चौथा नहीं है। पांचवा मना है। ठीक है, 5 नियम हो गए। कितने हो गए। अब ये विसर्ग को हटाना है, हमें क्या लगाना है, ये लगाएं विसर्ग की जगह पे। क्योंकि विसर्ग हटेगा तो ऐसे तो हटेगा नहीं भाई, जब हटेगा तो अपनी जगह पर कुछ रखवा भी लेगा। विसर्ग जब हटेगा तो क्या करेगा, अपनी जगह पर भाई एक वर्ण तो रखवा ही लेगा। अब वो वर्ण कैसे रखवाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नी विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, अघोष होना चाहिए, अघोष। अब अघोष में कौन से आते हैं ये बाद में आपको तय करना है। नहीं, शब्द बना रहे हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझो तथ्यों को, पहले तथ्यों को समझ लो, आराम आराम समझो, जल्दबाजी कुछ है नहीं। कौन सी पनवेल की ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि हर जगह मैंने शब्द जोड़ा है प्लस के पास, मतलब धन के बाद। धन के बाद जो पहला वर्ण होगा वो विसर्ग का निर्धारण करेगा। यदि विसर्ग की जगह पे हमें लगाना पड़े तो क्या लगाएंगे, है नहीं है। तो आपको पता है कि चा किस में आता है, पहले तो आप ये देखो किस में तो चा आता है, अघोष में। अच्छा, अघोष में होते कौन कौन से वर्ण हैं, पहला दूसरा। सघोष में कौन सा होता है, तीसरा चौथा पांचवा, यही तो होते हैं। अभी सब याद कराएंगे। तो क्या चा पहला है, नहीं है, चा पहला है। अच्छा, चा पहला तो है लेकिन है क्या, तालु है, दंत है, मूर्धा है। तालु है तो इसका मतलब तालु वाला साइज जगह पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निश्चय। नहीं समझे बात को, अभी और समझोगे, बहुत समझोगे। विसर्ग संधि सबसे सरल संधि, अगर अघोष सघोष पता है तो सबसे सरल संधि है विसर्ग। फिर दूसरे नंबर पर थोड़ी सरल है व्यंजन, और सबसे कठिन जो है वो स्वर संधि है। इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से आते हैं। इसलिए आपका टेस्ट भी स्वर संधि का 100 शब्दों का है, 90 पर पास है, 89 पर फेल है। समझ रहे हो। फा बताइए, अघोष है सघोष है, अघोष है पहला दूसरा, भाई दूसरे में ही आ गया। लेकिन अब ये जो फा है ये तो ओष्ठ है। फिर यहाँ पर ये मूर्धन्य वाला सा क्यों आएगा, इसका खेल पूरा समझने के बाद आएगा कि ऐसा क्यों आ रहा है। ये पूरा जब समझाऊंगा डिटेल से तब समझ में आएगा। तो क्या हो गया, निष्फल। अब है नि धनतार, ता किस में आ रहा है, पहले में। इसका मतलब होश है। पहले तो हमें यही डिसाइड करना है कि भैया तीनों सा आएंगे या ओ और रा आएगा, इन पांचों में से इधर वाली लाइन आएगी, इधर वाली लाइन आएगी। तो यदि पहला दूसरा है तब तो इधर वाले तीनों सा आएंगे, और यदि तीसरा चौथा पांचवा है तो ओ और रा में से कोई एक शब्द आएगा। तो अब यहाँ पर ता भी पहले में आ रहा है, और ता दंत होता है तो दंत सा ये होता है। तो क्या हो जाएगा, निस तार। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विसर्ग हटाओगे कुछ तो लगाओगे, तो जब विसर्ग हटेगा तो कुछ जो वर्ड लगेंगे वही विसर्ग संधि होती है। अब आता है निधन बल। तो बा है क्या बड़, अरे मुझे पता शब्द तो जोड़ ही दोगे, सरल शब्द है ना, लेकिन बा है क्या बड़। तीसरा है, अब इधर वाले खेल में आ गए,
जब तीसरे वाले में आ गए तो ओ और रा में से कोई एक वर्ड बनना है। तो अब यहाँ रा आएगा, लेकिन क्यों आएगा इसका तो हम समय पूरा बताएंगे जब समझाएंगे। निर बल, समझ में आ रहा है? अब है बल, फिर से बल है, अब भी तीसरा है, लेकिन अब रा नहीं आएगा, ओ आएगा। क्या बना? मनोबल बन गया, ठीक है, जो कि आपका टूट चुका है। अब वही तो चीजें हैं, वो आगे समझाएंगे। भाई अभी क्या बताइए, तो खाली आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, वही तो समझना है कि वो क्यों आया। जबकि यहाँ भी बा और यहाँ भी बा सेम चीजें थी, और यहाँ भी विसर्ग सेम चीजें थी। तो फिर सर रा और ओ कैसे क्लियर करेंगे? वो नियम से करेंगे। थोड़ा समझ लो, यदि विसर्ग से पहले छोटी बड़ी छोटा बड़ा हुआ तो रा आएगा, यदि विसर्ग से पहले छोटा आएगा तो ओ आएगा। समझे? समझे? अभी पूरा समझाएंगे ना, अभी तो ये ऊपर ऊपर बता दिया आपको। अभी फिलहाल इतना पॉइंट समझ में आया कि विसर्ग संधि सबसे सरल संधि है। विसर्ग पढ़ाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कोई भी डाउट आपके पास रहना नहीं चाहिए। समझ रहे हो? और नहीं रहेगा, गारंटी है। अब जो मैं 3 शब्द बता रहा हूं जो खाली के ये हैं, जैसे कि एक शब्द आपका है छठा, 7वां और 8वां। एक शब्द है प्रातः धन काल, ठीक है। दूसरा है एक शब्द है बी धन छेद। एक शब्द है निहि धन रोग। अब इनको हमें जोड़ना है। क्या करना है? इनको जोड़ना है। यहाँ ज़्यादा कोई नियम नहीं लगते हैं, बस खाली के विदाउट नियम ही इन्होंने संधि को पैदा कर दिया है। अब देखो क्या प्रातः काल, विसर्ग लगा है, विसर्ग काय में बदलेगा? बदलेगा ही नहीं, विसर्ग विसर्ग में ही रहेगा, इसलिए विसर्ग नियम विसर्ग होता है। तो प्रातः काल का प्रातः काल ही रहता है। ऐसे कुछ ही शब्द होते हैं, अंतःकरण भी होता है। अब है विच्छेद। ऑलरेडी पता है कि विच्छेद है, लेकिन इसमें चा की साउंड आ रही है, विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? अब निधन रोग, लेकिन ये निरोग होता है। ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा होती है, हम कई बार छोटी मात्रा से लिख देते हैं। हाँ, गलत देखा है, समझ रहे हो? किताबों में भी गलत लिखा हुआ है। गांधी कैसा देखा लिखा हुआ? तो वो गलत देखा तुमने। टीचर क्यों समझा रहे हैं तुम्हें? तुमने तो बहुत कुछ गलत देखा है, वही तो हम समझा रहे हैं। क्यों भाई? तुमने तो ये शब्द भी गलत देखा है भाई, ये भी तुम्हें गूगल पे किताबों में ऐसे मिलेगा, है नहीं, मगर गलत है ये। कैसा है? खाली अनुस्वार है, लेकिन आपने देखा ही नहीं होगा। समझे? अरे तो आप तीनों देखोगे, अतिशयोक्ति भी देखोगे, अतिशयोक्ति भी देखोगे। अरे हद हो गई। चलो पहले आओ, आशीर्वाद ले लो। ये है आशी। ये क्या है? आशी। अब रा लगाना है, रा ऊपर टंगना है। किस पे टंगेगा? वा पे नहीं, वा के डंडे पे टंगेगा। ये होता आशीर्वाद। रा उधर पहुंचेगा, अब इधर पड़ा जाएगा। अब तुमने इधर रा लगा दिया तो आशीर्वाद हो जाएगा, क्योंकि रा लगता दूसरे पे, पहले पड़ा जाता। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, किसमें? इस वाले वर्ड में बताया था, और वर्ड विच्छेद में तुड़वाया था, तब भी समझाया था मैंने। तभी तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आई? कौन था? वर्ष? अरे कोई बात नहीं है, समझ तो गए, कोई बात नहीं। अभी ऐसा है ना, अभी आप जो हो, देखो एक अवस्थाएं होती हैं इंसान की। पैदा होने से पहले गर्भावस्था में बच्चा होता है, और फिर उसके बाद शैशवावस्था में आता है। वहाँ जिज्ञासा होती है, पेन भी पथ चलाएगा, लाइनें खींचेगा, अगर उसे पेन मिल जाए दीवारें पोत देगा, सब जगह लिखता रहता है, ठीक है? वो लिखता है, लेकिन उसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, ना उस समय बोल पाता है। तो अब कुछ बच्चों में वो अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? शैशवावस्था है। वो वैसी हरकतें भी करते हैं, जय देर में नाराज हो जाते हैं, चॉकलेट को छीन ले तो गुस्सा करेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती हैं। ये अवस्था अगर किसी के अंदर है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बात बात में गुस्सा आता है, समझ जाओ वो शैशवावस्था का शिकार है। अभी वो बाल्यावस्था में भी नहीं आया। और बाल्यावस्था क्या होती है? वो गैंग अवस्था होती है। उसमें इंसान अकेले नहीं जाता, लड़कियां अलग गुंडों का एक झुंड बनाए फिरती हैं, लड़के अलग बनाए फिरते हैं। समझ रहे हो? और फिर आता है किशोर अवस्था, सबसे खतरनाक अवस्था जो आपकी है। इस अवस्था में बस एक ही सपना होता है। पेरेंट्स पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं क्या बनोगे? IAS बनने का सपना है। बन कांस्टेबल भी नहीं पा रहे हैं,
लेकिन सपना आईएएस आईपीएस सब बड़े सपने होते हैं। मतलब हवाई किला बनाता है इसमें। अच्छा, किले सपने ड्रीम बहुत होते हैं, लेकिन वो ड्रीमों के लिए हमें करना पड़ती है हार्ड वर्किंग। सर बस वही मत कराइए, ठंड बहुत हो रही है नहीं है? मतलब हमें चाहिए है बिल्कुल स्टैंडर्ड लाइफ, लेकिन मेहनत नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसी दे दे कोई हमें, ये खाना यहाँ रख दिया है सबने उतार के, ये भी हमें मुंह मतलब मुंह भी ना चबाना पड़े, ऐसे ही अंदर चला जाए। कोई ऐसे ले और ठोके सब खाना अंदर समझ रहे हो? तो इतना ज़्यादा आलसी व्यक्ति और सपने इतने तगड़े, समझ रहे हो? और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते, इसलिए हम 9-10 बजे सर उठ ही पाते हैं। आपकी कोचिंग इतनी तगड़ी है, कोचिंग आपकी 9 बजे, हम सर 9:05 तक आ पाते हैं, क्योंकि हम 8:45 तो उठते ही हैं, उठते ही भाग पड़ते हैं, बाद में बस कोचिंग के बाद देखते हैं तो ऐसे भी लोग हैं, बड़े बड़े महारथी लोग हैं। समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका पूरी तरीके से हम क्या करते हैं, अब इसको एक तरीके का खंडन करते हैं कि ये नियम बने कैसे, कितने नियम बने। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा अघोष और सघोष। अघोष सघोष पर अगर हम समझते हैं तो 5 नियम क्लियर हो जाते हैं। 3 नियम में तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी ई का बड़ी हो जाता है, विसर्ग का विसर्ग रहता है, चाचा वाले कुछ शब्द होता है, अनुच्छेद परिच्छेद और विच्छेद, ये 3-4 शब्द होते हैं, तो इसलिए उसमें भी दिक्कत नहीं। और प्रातःकाल अंताकरण कुछ शब्द होते हैं, बात खत्म। और जो आपका छोटी वाले उसमें भी 3-4 शब्द होते हैं। सबसे ज़्यादा शब्द इनमें 5 में होते हैं, 5 में ही नियम लगता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अघोष वर्ण है क्या। तो आप बताओगे अघोष वर्ण क्या है, टोटल कितने होते हैं। और एक तरफ ये पहले अघोष वर्ण का देख लो। अघोष वर्ण में क्या क्या होता है बताइए। पहला, दोवां और तीनों क्या होंगे, मतलब कुल मिलाकर ये सारी चीजें होती हैं। कुल मिलाकर 13 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 13 वर्ड होते हैं। अब ये सबको याद भी होना चाहिए भाई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको पता होना चाहिए, होना नहीं होना चाहिए। तो पहला होता क्या है, तो आप कहोगे का होता है सर, चा होता है, टा होता है, ता होता है, क्या होता है, ता होता है, और पा। 5 वर्ड अगर कहीं दिख जाएं तो आप समझ लेना ये तीनों सा के लिए दिख रहे हैं। किसके लिए दिख रहे हैं? तीनों सा के लिए। दूसरी लाइन क्या होती है, तो आप कहोगे सर खा, छा, ठा, था और फा। शायद इसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने कितने बार रिवीजन करा दिया होगा, मुझे खुद यकीन नहीं है। अब यही हमारे वर्ड क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। अब इनका सबका उच्चारण स्थान हमें पता ही है, क्या होता है इसका उच्चारण स्थान बताइए। तो आप कहोगे कि सर ये तालु है, और ये दंत है, ये तो है। तो सीधी सी बात ये है सर 3 सा हैं। इस वाले सा को अभी क्या पढ़ाया था, तालु। तो सर ये इसके साथ गिना जाता है, किसके साथ गिना जाएगा, इसके साथ गिन गया, बात खत्म। ये शा क्या मूर्धा, तो ये मूर्धा है तो ये इसके साथ गिन किया जाता है, ठीक है। ओ क्या आएगा, सा आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, कौन सा वाला, सवेरा वाला, दंत वाला, नहीं सुधरेंगे ये सटकोर वाले, सपेरे वाले, नागिन वाले, ये सब दिमाग में है ना। अब बचा क्या, अब बचा क्या बताइए। अब बचा पाफा और काखा, ये तो अकेले हो गए, क्यों, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान भी अलग है भाई। ये क्या है, ये कंठ है, और ये क्या है, ओष्ठ। लेकिन हमारे पास सा हैं कितने, 3 हैं। तो जिनके जो थे वो उनके पास पहुंच गए, जिनके जो थे वो उनके पास पहुंच गए। फॉर एग्जाम्पल घर में है 5 भाई, तुम 2 रह गए, रंडुए टाइप के, अनमैरिड, हिंदी प्योर है भाई, हिंदी पढ़ रहे हो, 3 की हो गई। अब तुम 2 कहाँ जाओगे भाई। तो इनमें से कोई व्यक्ति कब जा सकता है आपको, यदि आपकी इनकम अच्छी है। कोई तो भाभी होंगी आपकी जो कहेंगी जा जाओ दोनों हमारे पास आ जाओ।
तो ऐसा कोई व्यक्ति, और ये सबसे ऊपर, ये किसके ऊपर बाहर पड़ता है? ज़्यादातर बड़े वाले के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि भाई जब तक छोटे भाइयों की नहीं हो रही आप रखो अपने साथ। अब रख भी लेता है। क्यों? क्योंकि भाई भी समझदार होती हैं, तुम दोनों की कमाई अच्छी हैं, जब तक आपसे खर्चा चलेगा। कमाई तो करवा ही लेंगी वो। अरे भाई कोई भाभी अपने साथ रखेगी ऐसी रख लेगी? कमाई तो करवा लेगी, बर्तन धुलवा लेगी भाई, और क्या। अब ये जो बीच वाला सा जो है ना, यही है बड़ा भाई। इसने ये कहा कि भाई मैं यहाँ भी अपना रूप दे रहा हूँ अपना आपको, यहाँ पर ये कह रहा है चलो तुम मेरे साथ हो जाओ, और ऊपर वाले को भी क्या कह दिया? मेरे साथ हो जाओ। तो इसका मतलब हमें मूर्धा सा देखना है। जो मूर्धा सा सबसे बड़ा भाई था, अपने साथ अपनी फैमिली को तो संभाल ही रहा था, लेकिन दो लोगों को और ले लिया उनने। किस किस को? ओष्ठ को और कंठ को। तो 3 जगह सा लगेगा, ठीक है। और ये किसके लिए लग रहा है? ये सब जो लग रहा है ये बाद, ये वर्ण होने चाहिए, होने, ध्यान रखना ये वर्ण होने चाहिए। किसके बाद? जब विसर्ग के साथ ये वर्ण होंगे तभी हमारा क्या नियम लग जाएगा? भाई विसर्ग हटा गए, ये तीनों सा लगा देंगे। तो ये तो था अघोष का खेल। अब किसका आएगा? सघोष वर्ण। अच्छा इनकी संख्या कितनी है बताओ? 12 है, 13 तो यही होगा घोष। 22 बचे हैं। 22 प्लस 11 स्वर इक्वल, क्योंकि इसमें सारे स्वर भी तो आ जाएंगे भाई। आएंगे नहीं आएंगे? ये तो पहले ही बता रखा आपको कि स्वर भी सारे इसमें आ जाते हैं, सारे स्वर इसमें आ जाते हैं। अब कौन कौन से वर्ण हैं इसमें? 3वां, 4वां और 5वां, और प्लस स्वर। और क्या होगा? अंतस्थ उसमें होगा, वो नीचे लिख देंगे। चलो खाली इतना ही देख लो। अब पहले तीसरा चौथा पांचवा देख लो, बताओ मुझे कौन कौन से होंगे, बताइए। तो यहां पर बनेगा आपका गा, जा, डा, दा और बा। यहाँ क्या बनेगा? घझड, धब, यही तो बनेगा। इसमें अंगयाड़ा, नम। ये हमारे हो गए कितने भाई? ये हमारे हो गए 15 ही हो गए। क्या इसके अलावा भी कुछ बचे हैं? वर्ग के अलावा बचे हैं? कौन कौन से बताइए? या, रा, ला, वा। और इन तीनों सा का एक और बचा है, हा, और प्लस सभी 11 स्वर। इतनी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जब इतनी चीजें होंगी तो बनेगा क्या हमारा? बताइए। हमारा ये किसके बाद की बात है? विसर्ग के बाद ये वर्ण होने चाहिए, ठीक है। जब ये वर्ण होंगे, कौन से वाले? विसर्ग के बाद ये वर्ण होंगे सारे, और यहां विसर्ग के बाद ये सारे वर्ण होंगे। 2 टेबलें हैं भाई। अब बनेगा क्या? जब विसर्ग के बाद सारे वर्ण होंगे तो विसर्ग बराबर क्या बनेगा? या तो रा बनेगा या ओ बनेगा। क्या बनेगा? 2 नियम बनेंगे। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट सर जी सारे क्लियर हो गए, कब सा कौन सा बनेगा। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हुआ कि रा कब बनेगा, ओ कब बनेगा, ठीक है। अब बताओ भाई वो चीजें। तो क्या होगा? देखो हम नियम क्या पढ़ते हैं? विसर्ग प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा स्वर, सब ये चीज पढ़ते हैं ना। और फिर हम पढ़ते हैं विसर्ग प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा और जो भी स्वर। अब सर यहाँ पर एक चीज जगह पे आपने क्या बनाया?
इस जगह पर आपने क्या बनाया, इसका आपने जो इस विसर्ग का है वो क्या बनाया है, वो रा बनाया है मिसाल के तौर पे, और इस विसर्ग का क्या बनाया है, ओ बनाया। तो सर ये तो सेम हो गया, क्योंकि विसर्ग के बाद यहाँ भी तीसरे चौथा पंचम स्वर, यहाँ भी तीसरे चौथा पंचम स्वर, ये तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो क्या होगा, विसर्ग से पहले वाला भी देखना पड़ेगा। हाँ, विसर्ग से पहले देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। यदि विसर्ग से पहले, मतलब इधर तो सेम होगा, अब विसर्ग से पहले का भी देखना पड़ेगा। यदि इनमें से कुछ है तो आंखें बंद करके क्या लगाओगे, रा। और यदि इससे पहले केवल छोटा आ है तो क्या लगाओगे, ओ लगाओगे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल, ऐसे ही देख लो, मिटाते जाएंगे लिखते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा विसर्ग से पहले क्या दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली रा बनेगा। अब क्या बनेगा, रा बनेगा। अब इसके पीछे कुछ भी हो, क्या बन गया भाई, रा आगे नहीं आ गया। और देखो विसर्ग के पहले क्या है, आ है, तो आंखें बंद करके अब ओ ही बनना है, चाहे इसमें कोई सा भी वर्ड हो। क्या होगा, पयोदय। समझे नहीं समझे, पयोदय का मतलब नहीं समझा, कैसे कैसे नहीं पता। बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम। देखिए पहली बात तो पय का मतलब समझो, पय क्या हुआ। बताओ। और दय का मतलब क्या होगा, दय का मतलब तो देने वाला होता है, जा का मतलब भी क्या होता है, जन्म लेने वाला होता है, धी का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला होता है, और पै का मतलब क्या होता है, हैं, पानी थोड़ा होगा। पै का मतलब क्या होगा, पै का मतलब बताओ। अरे भाई आपका मैंने कहा कि दय जो होता है वो क्या होता है, वो देना होता है, और उधर पाना हो जाएगा तो क्या होगा, पयोदय मतलब जो होता है हमारे अंदर जो भाव पाते हैं उसको पाने वाली चीज होगी, तो वो क्या हो, पयोदय होगा। पयोधि क्या होगा बताओ। देखो कुछ विसर्ग होते हैं, कुछ सॉरी कुछ प्रत्यय होते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है। जैसे कि जब आप पढ़ते हो क्या, जल नाम सुना है, वारी नाम सुना है, सुना है नहीं सुना है, तोय नाम सुना है, नाम सुना है नहीं सुना है, सबने सुना है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसमें नहीं सुना हो। ठीक, इन तीनों का मतलब क्या है, सबका पानी है भाई, ये पानी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, जल का मतलब भी पानी, बारी का मतलब भी पानी, और तोय का मतलब भी पानी, और भी बहुत सारे होते हैं। अब अगर यदि मैं कहूं कि इसके पीछे में जा लगा दूं सब में, तो जा का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। ठीक है, तो यदि मैं आपसे जलज कह दूं तो क्या होगा, हैं, क्या हो गया, अरे जा जिसमें भी लगेंगे बस क्या होगा, सब जन्म लेने वाला, तो ये सब कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे। अब यदि मैं कह दूं दा, दा का मतलब क्या होता है, देने वाला। अब देता कौन है, पानी, बादल, तो बादल को हो जाएंगे जलद बारिद तोयद। यदि मैं कह दूं धी, धी का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला। अब क्या धारण करने वाला, पानी। कौन इकट्ठा करता है पानी सारा बरसात का, समुद्र, तो समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे क्या, जलधि बारिधि तोयधि। हैं, क्या हो गया, अरे बहुत बनेंगे, अभी तो खाली एक वो बता रहा हूँ ना, देखो हर चीज का रोल होता है, मैं बताता रहा हूँ। यदि आप शब्दकोश पढ़ें, भाई सीट मिल जाती है, सीट से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर समझ के पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं ये क्या है और ये क्या है, रात, हमें पता दिन और रात। अब अगर मैं यहां पर ईस्ट लगा दूं तो शब्द क्या बन रहा है, अब दिनेश मतलब वह दिन का राजा, दिन का राजा है कौन, सूर्य है भाई, चंद्रमा थोड़ा आ जाएगा, हैं। और रात का ईश कौन है, क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। समझ रहे हो, तो अब ये शब्द बनाए जाते हैं। अब इसी तरीके से होता आपका नेत्र, क्या मतलब होता है नेत्र का, आंख होता है,
अंधे का पर्यायवाची बन गया। पर्यायवाची एक दूसरे जोड़कर बनाए जाते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे ही चीज़ें बनती हैं। पर्यायवाची अनलिमिटेड है ना, तो ये चीज़ बनाने के लिए हमें भाई क्या करना है, व्याकरण को देखना है, वर्तनी को देखना है, और देखो शब्दों में कौन कौन सा प्रत्यय लगकर क्या क्या बन जाते हैं वो चीज़ देखना है। चर है, चर का मतलब क्या होता है, विचरण करने वाला। रजनी किसका है, रात का है, और रजनी चर रात में विचरण करने वाला, राक्षस का पर्यायवाची। और कर का मतलब होता है करने वाला, रजनी कर, कर लग गया तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया, समझे? तो ये कर, थर, दी, दा, जा, यही आपके पर्यायवाची शब्दों का भंडार बढ़ा देते हैं। बाकी याद तो हमें वैसे तो नहीं हो पाते हैं, एक ट्रिकी वे में आप समझ के सब चीज़ें याद कर सकते हो। लेकिन बात वो होती है ना, मज़ा तब आता है, ये सारी चीज़ें देने का मज़ा, कंटेंट तब आता है जब बच्चा उस चीज़ में दिखाए थोड़ा सा भाई कि हम इतनी इनपुट ले रहे हैं, तो क्या हम मुँह से आउटपुट देंगे? तो आउटपुट तो 100% आनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। आउटपुट नहीं आती है आप लोगों से सबसे, तो ये थोड़ा सा वो लगता है, किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, किसी को कोई परेशानी हो जाती है, कहीं कोई समस्या आ जाती है। फिलहाल देखो एक सीधी सी बात यह है, इतनी बात समझ में आ गई, हमारे सारे नियम क्लियर हो गए, कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब शॉर्ट में तो हमने समझ लिया, अब इसको नियम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और आसान हो जाएगा। नियम 1, कुल मिलाकर 8-9 नियम है। यदि चा, छा, सा से पहले विसर्ग हो तो उसका क्या बनेगा? बस ये देखना है। यदि चा, छा, सा से पहले क्या हो, विसर्ग हो, तो उसका क्या बनेगा? सा बन जाएगा। जैसे इन तीनों का देखो, अब तुम देखो एक एक वर्ड देखो, नोटिस करो। चा कैसा है, तालु, छा कैसा है, तालु, सा कैसा है, तालु। तो इन तीनों के पहले विसर्ग है नहीं है, तो तीनों विसर्ग काय में चले जाएंगे, तीनों एक ही सा में जाएंगे। कौन से सा में? तालु सा में, क्योंकि तीनों तालु सा तो मतलब तालु वर्ड तो हैं। तो अब आप इसको जब जोड़ोगे तो क्या बन रहा है? निश्चय। ये क्या बन रहा है? निश्चल। ये क्या बन रहा है? दुशासन। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत तो नहीं? यदि सा से पहले विसर्ग हो तो क्या बनेगा उस विसर्ग का? भाई सीधे सीधे तालु वाला सा बना देंगे, तालु वाला सा बनेगा, ये ध्यान रखना। नियम नंबर 2, बाकी बस शॉर्ट में भी करा दिया और ये भी देख लो। क्या होगा नियम नंबर 2 में बताइए? यदि ता, था, सा से पहले क्या हो? विसर्ग। अच्छा विसर्ग कौन सा वर्ड होता है, लिख दें, हाँ याद रहेगा, ये हो तो उसका पूरा लिख दें, दंत सा होता है। अरे ता है, ता दंत नहीं होता है। हम मूर्धा वाला थोड़ा लिखवा रहे हैं, हम तो ऊपर नीचे कहीं से भी लिखवाएं, तुम्हें तो पता होना चाहिए। कथी रट्टू तोता बने पड़ो क्रम से। हाँ, नाना नहीं, नाना तो बिल्कुल नहीं बोलना है यहाँ पर। वह छेदन मुड़ा हुआ। देखो तीनों जगह क्या आया है? तीनों जगह, क्योंकि ये ता है, ये था है, ये सा है, इसकी वजह से तीनों के तीनों दंत वर्ण हैं, तो यहाँ तीनों सा कौन सा आएगा? दंत वाले ही आएगा। बहुत आसान है। क्या हो रहा है जो आपको रोज करना चाहिए, नहीं करते।
उसके बाद वही से ठेडन, और ये क्या होगा? दुस्साहस। इसमें कई बार वर्तनी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हैं बहिष्ठेदन, आयतन। पूछा करो, कोई भी शब्द का अगर मतलब नहीं हुआ करे तो पूछा करो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो अपने डाउट क्लियर ही करने के लिए पढ़ रहे हो, है नहीं? जो चीज़ नहीं आ रही वो समझने के लिए पढ़ रहे हो। पूछा करो, हर चीज़ पूछा करो। सबसे पहली चीज़ अपना डर निकालो कि हमें हर चीज़ पूछना है, लेकिन फिर ये भी तय रखना है कि तैयार भी करके आना है। ये नहीं तैयारी कुछ नहीं कर रहा हो, सर पूरा पढ़ा दे रहे हैं, फिर 4 दिन बाद कह रहा है सर जी पवन और पावन में कन्फ्यूजन हो रहा है। क्यों कि सर पवन में पो आ गया, पावन में पाव क्यों आ गया? जबकि सीधा नियम है, वाह होगा तो ओ आएगा, वाह से पहले डंडा आएगा तो ओ होगा। तभी कह रहे हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है? फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। नियम नंबर 3, भाई क्या होगा? अब इसमें वर्ड पहले क्या थे? यदि, टा, ठा, तो ये तो हमने लिए ही लिए थे, लेकिन यहाँ पर 4 वर्ड और गोद में ले लिए थे ना उनने। किन्ने? मूर्धा वाले शाह ने, बड़े भाई ने। का, खा, इसलिए इसको बाद में रखा है। पा, फा हो, यदि टा ठा टा ठा ठा का फा हो तो। हाँ वो भी रख दो, ठीक है, वो भी रख लो, वो भी तो आ सकता है, ये वाला सा भी आ सकता है ना। विसर्ग क्या होता है? यदि टा ठा का खा पा फा फा सा किसके बाद हूं? विसर्ग के बाद ही तो देखेंगे। तो क्या करोगे सबका? किसका बनाओगे सा? बना देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? किसी तरह का कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? देखो यहाँ तो सारे सही चल रहे हैं, ठीक। पेन ये वाला लेना था, ठीक। अब पहला, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, सब अघोष वाली बात चल रही है। सब कौन सी बात चल रही है? अघोष वाली। अब आपके सामने है धनु, धन, टंकार, ठीक है? धनु, धन, टंकार। धनु से क्या बनेगा? धनुष बनेगा। क्या बनेगा? बहुत जल्दी आ गया। फिर उसके बाद निधन, ठोर, निधन, कंठ, टा है, ठा है, का है, फा है, पा है, ठीक है? अब आप बताइए, क्या ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पर आपके मूर्धा वाले हैं या कंठोष्ठ वाले भी हैं? क्यों कंठोष्ठ वाले आए? क्योंकि वो अकेले पड़ गए तो उनको गोद लिया गया है, गोद लिया गया। जबकि कायदे में यही केवल मूर्धा है, भी टा मूर्धा है, तो हमने क्या कर दिया? धनुष टंकार है। धनुष का क्या होता है? मुड़ा हुआ हिस्सा होता है तान, उसको कहते हैं धनुष टंकार। अब क्या है? निष्ठुर। भाई यहाँ पर सा आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य है, सॉरी, ये भी क्या है? ये भी मूर्धन्य है। लेकिन अब यहाँ का मूर्धन्य नहीं है भाई, फिर क्यों आ रहा है ये वाला? क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई गोद लिए हुआ बच्चे हैं ये, समझ रहे हो? ये फा भी यहाँ नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि ये सा क्या कह रहा है? मैं सबको देख लूंगा, बस पैसा देते रहो महीने का,
मैं सबको सबको देख लूंगा। तो यहाँ से हमारी वर्तनी का कॉन्सेप्ट सा वाला क्लियर हो जाता है। वर्तनी में सा वाले जो नियम होते हैं, खा का कोई बड़ा ऐसा है नहीं अभी, ठीक है। तो लगभग बता देते हैं, कभी कोई आ जाए तो उसको भी मान लेना, क्योंकि वो उसी के साथ तो है, छोड़ थोड़ा सकते हैं, नियम में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। और अभी तक किताब में भी नहीं देखा है। अब अघोष वाले हमारे नियम निपट गए। अब कौन से बचे? दो ही नियम हैं, ओ और रा का, ओ और रा का। तो सीधी सी बात है, यदि हम बात करें नियम 4 की, भाई पहले शॉर्ट में भी निपटा दिया, फिर डिटेल से भी लिखवा रहे हैं आपको, ताकि विसर्ग संधि एक ही बार में कॉन्सेप्टेड हो जाए। कोई डाउट यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए, किसी भी तरह का डाउट हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें हम अभी तक क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे थे उधर वाला नियम, यदि चा छा छा। अब इसमें पहला दूसरा तीसरा नहीं कर सकता, अब इसमें दो चीजें देखना पड़ेंगी। क्या देखना पड़ेगा? यदि पहले ही नंबर पर विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग से पहले ई ऊ आए प्लस, कोई प्लस ही तो लग गया, तो विसर्ग से पहले वाला भी देखना है यहाँ पर। अभी तक विसर्ग को ये बाद ही देख रहा था, घोष में विसर्ग के बाद ही का देखना है। अरे ले आओ, विसर्ग के बाद क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी 3वां 4वां 5वां यारा वाहा प्लस स्वर हो, तो क्या होगा? विसर्ग बराबर रा होता है। कोई डाउट है? अगर अब भी डाउट है तो बोल देना। आज संख्या बल अच्छा लग रहा है थोड़ा, सभी आ गए आएंगे, थोड़ी ठंड खत्म होने दो। निधन बल, दूधन बल, बोलना नहीं है, आंसर नहीं देना है। मैं वो पूछूंगा, वो पॉइंट अब देखो यहाँ पर जो हमारे वर्ड दिख रहे हैं, कैमा है तीसरा, तीसरा स्वर स्वर, चौथा तीसरा तीसरा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो इसमें से कोई सा भी आ सकता है, पहला मतलब तीसरा चौथा पांचवा, मतलब पूरा गजट दब में से भी कोई सा वर्ड हो सकता है, गजट दब से भी कोई सा भी हो सकता है, अंगयाड़ा नम कुछ हो सकता है, या लालावा हा भी हो सकता है, सारे स्वर में से कोई सा भी, छोटी बड़ी छोटा बड़ा सब हो सकते हैं। लेकिन हमें कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमें विसर्ग से पहले सब में छोटी छोटा ऊ ही दिख रहा है। धोखे से बड़ी बड़ा ऊ आ जाए तब भी दिक्कत नहीं करना, लेकिन 99% छोटी छोटा ऊ ही दिखता है, लेकिन लिखवा सब देते हैं। ज़्यादातर दिखते कौन थे? ये वाले बड़ा दिखते हैं, जबकि हमने लिखवा क्या दिए? चारों लिखवा दिए, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। कोई डाउट? अब इसको जोड़ने बड़ा आसान है, क्योंकि हमें पता लग गया विसर्ग लगा हुआ है, हमें पता लग गया कि विसर्ग से हमें मतलब ही नहीं हुआ, हमें इधर तीसरा चौथा पांचवा मिल रहा है प्लस स्वर मिल रहे हैं। तो ओ और रा तो बनना ही था, ओ और रा तो तीसरे से चौथे से बनता ही है, लेकिन इधर हमें छोटा ऊ और छोटी ई भी मिल गई है, तो फिर एक ही बार में क्या होगा बताइए? और रा कहाँ टंगेगा? ऊपर टंगेगा। क्यों टंगेगा? क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन नहीं होगा तो रा नीचे आ जाएगा, स्वर नीचे उतार लाएगा। यहां पर क्या होगा? अब भी रा ऊपर टंगा, अब रा ऊपर टंगेगा क्या? अब नहीं टंगेगा, क्योंकि रा तो आधा आएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा है वो अपने साथ मिलाए कहेगा तुम नीचे ही रहो भाई, कहाँ ऊपर जा रहे हो, टंग रहे हो, नीचे रहो।
ठीक है, अपनी औकात में रहो, नीचे हमेशा सर पे बैठ जा रहे हो। ये भी कह रहा है दुरासा, ये भी कह रहा है नीचे ही रहो, लेकिन फिर वही चीज आ गया कि भाई राह हमेशा औकात में आ रहा है, दुर्भाग्य हमारा क्या हो रहा है, समझ रहे हो? ये राह है, दिख जाएगा, ये क्या होगा, निर जल, ये क्या हो जाएगा, दूर, क्या बनने आई है सीधे ही हाथ से लिखें, दूर जन। कॉन्सेप्ट क्लियर? 5वां पॉइंट है गया, बस छोटा सा है। 5वां पॉइंट क्या है बताओ, आप खुद नियम बताओ। चौथा जैसा बनाया सेम वैसे बनेगा, हल्का सा अंतर होगा। मैं अब तक चाय पी लूं, बताओ। छोटा प्लस, लो पीछे वाली डेफिनेशन देख के बनाओ। तो मैंने क्या कहा, कोई परिवर्तन नहीं है, हल्का सा परिवर्तन है, इतनी डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी चाहिए। यहां विसर्ग से पहले क्या है, बस यहां पर छोटा आ करना है, बाकी डिट्टो सेम कॉपी है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है भाई, बाकी तो वही रहेगा ना, तीसरा चौथा पांचवा। तो विसर्ग से पहले छोटा आ रहेगा, तब ओ बनेगा, और यदि छोटा ऊ रहता है तो रा बनेगा, खेल खत्म। बाकी सेम चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है। तो बताइए पूरी डेफिनेशन क्या होगी नियम नंबर 5 की। हाँ, यदि विसर्ग आपको पता है कैसा होता है, पहले क्या हो, आ हो, प्लस, अब सेम डिट्टो कॉपी दूसरी वाली रिपीट कर दो, नहीं विसर्ग के बाद, बताइए। अरे पहले 3वां तो करो, मेन वर्ड तो खाई जा रहा हो, मतलब कतई एंड वाली चीज बता रहे हो तो विसर्ग बराबर ओ, बस इतना सा खेल है। अब थोड़ा शब्द देखेंगे और इसका खेल खत्म, ठीक है। बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जोड़ने में थोड़ी सी मात्रा में ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ो। अरे बहुत आसानी से जोड़ दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर तो वही दिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर विसर्ग से पहले छोटा है, तो आपने क्या करा, ये मैं जो लगा रहा हूँ, ये आप नोट्स में मत लगाना बेटा, ये तो समझाने के लिए लगा रहा हूँ, और कहीं लगा लो, क्योंकि बच्चे भी ना थोड़े दिन के बाद ये तपो बल, थोड़ा तिरछा हाथ से वो हो रहा है, दिख तो रहा है, समझ में आ रहा है, ये पयोदय, और बस यही गलत हो जाएगा। बताओ, सही है गलत है, क्या गलत है, अरे मनोकूल गलत है, सही है, क्यों, कूल तो सही रहता है, अरे सही है, मतलब 5 -00 पॉइंट मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया, और तुम चौथे शब्द को इतनी उससे सोच रहे हो, पता नहीं इसमें कुछ अलग ही बनेगा जाके, आखिर बनेगा क्या। तो फिर ये भी तो कह सकते हो सर ये क्या है, पहला है, ये क्या है, विसर्ग है, तो सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ पर कोई सा क्यों नहीं आया, यही चीज तो अपवाद में है, तभी स्टार बना दिया। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पहला वर्ड आ जाता है, लेकिन वहाँ सा की नीड नहीं होती, वो हमें शब्द से आइडिया लगाना होता, फिर भी यहाँ पर पूरा शब्द मिलेगा,
और सा में क्या मिलेगा? शब्द नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? केवल बड़ मिलेगा। नी दू इस तरीके से मिलेगा, छोटे छोटे मिलेंगे, यहाँ पूरा शब्द मिलेगा। ठीक है, अब बताओ सही है? मनोकूल सब सही है या कुछ गलत है? चलो, अगर तुम्हें एक छूट देता हूं मोबाइल की, मनोकूल का वर्तनी निकालो, निकालो, मनोकूल सर्च करो, मनोकूल आप देख लो। भाई ये शब्द तो आपको क्लियर हो गया कि ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इस शब्द की क्या वैल्यू है, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप लोग बिल्कुल माइंड पे फोकस नहीं कर रहे हो, बिल्कुल माइंड का यूज नहीं कर रहे हो। का तो वो इसीलिए आया क्योंकि वो होता है, क्या लेकर के आया? मनोकूल बर्तनी। देखो देखो, मात्रा उतरा सब सही है। किसकी कॉल आ गई सुबह सुबह? इसमें एक चीज अलग से आती है, बस वही देखना है। नहीं मिला? ये शब्द गलत है। इसको सर्च करो, सर्च करो, इसको सर्च करो। हाँ, मनोनुकूल मतलब बिल्कुल ही शब्द अलग है ये। मनोकूल हम कह देते हैं, मनोनुकूल होता है, समझ रहे हो? मनोनुकूल होता है, तो ये ध्यान रखना, ये शब्द गलत है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? आपको चीज़ें सर्च ही नहीं कर मिलती। ये हमारा गूगल जो सर्च इंजन है, इसमें आप जब गांधी डालोगे ना, तो पहले नंबर पर क्या मिलेगा आपको? गांधी में चंद्र बिंदु मिलेगी। लेकिन वो क्यों मिलेगी? क्योंकि पहले की पड़ी हुई है, शब्द अपडेट हो गया है। तो जब आप अंदर जाओगे प्रमाणित तक, क्योंकि आप होता क्या, मैं अपनी साइट बनाकर डाल सकता हूँ, अपने चैनल से डाल सकता हूँ, हर चैनल वाला अपने डाले पड़ा है। तो कुछ लोगों ने पुराना ही डाल रखा है, वो पुराना शो होता रहता है। तो इसलिए अंदर जरूर जाया करें, शुद्ध वर्तनी करके लिखा करें, तब जाकर शब्द क्लियर होगा। ठीक है, अब नियम क्या था? छठा, सातवां, आठवां नियम 6, 7, 8। तो इनमें ऐसा कुछ है नहीं, केवल शब्दों के माध्यम से समझ जाओगे। क्या होता है यहाँ जल्दी बताइए? यदि विसर्ग है तो कई बार विसर्ग का क्या रहेगा? विसर्गी रहेगा। यदि आपकी छोटी है तो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और कई बार आपका खाली विसर्ग होगा और उसके बाद छा होगा, तो हमारा ये चा और छा में कन्वर्ट हो जाता है। भाई इतना सा एक ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये संधि के नियम को तोड़ता है। हाँ, मिला ही नहीं? नहीं मिला वो शब्द? आए, मिला शब्द? अनुकूल होगा। क्या होगा? अनुकूल। क्या होगा? टूटने पे क्या आ रहा है? यहां पर भी शब्द क्या होगा? अनु और कूल होगा। ठीक है, तभी आपका मनोनुकूल होगा। क्या होगा? मनोनुकूल होगा। चलो, अब देखो इसका जरा, इसके शब्द बताओ थोड़े से। पहला शब्द आपका जो है वो कौन सा है? प्रातः धन काल। अब ये कुछ लिमिटेड ही शब्द मिलेंगे आपको। और अंतः धन करण। ठीक है, तीसरा निधन रोग। चौथा निधन रज। पांचवा विहिधन छेद। छठा अनुधन छेद। और ये जितने शब्द हैं बस उतने से ही पढ़ना है, उसके अलावा शब्द ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इसको बना दोगे। नहीं बना दोगे बताओ? तो इसमें तो अलग से कोई नियम ही नहीं देखना, केवल 5 का देखना, घुस उसका देखना बस। ये तो ऐसे ओरली आपके दिमाग में रहेंगे। क्या होगा प्रातःकाल का? प्रातःकाल का। और अंतःकरण का? अंतःकरण मतलब विसर्ग के ऊपर बोलने लगी। क्या होगा?
नी रो, ये शुद्ध होता है, ठीक है। ये क्या होगा, नीरज, और ये क्या होगा, चा लगाकर, और ये अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, अरे ये मतलब होता है, बताओ, किसी से पूछो अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, वो आर्टिकल का देता है, मतलब इंग्लिश बता देगा, उसकी मतलब नहीं बताएगा। बोले भाई अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, बोले आर्टिकल। हैं, बोले नाउन का मतलब क्या होता है, बोले संज्ञा। हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि इंग्लिश बता दो, जबकि हमसे अर्थ पूछा जा रहा है हिंदी में, हिंदी विषय पढ़ रहे हैं हम। मगर अच्छी बात है, इंग्लिश आ रही है आपको, आप दिखा रहे हो कि हमें द्विभाषिक व्यक्ति हैं हम, क्योंकि हमें हिंदी के साथ इंग्लिश भी आती है। तो आराम से समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पूरे डाउट क्लियर हो गए। अब जरा इसका एक शॉर्टकट में देख लो। हैं, किसका, अनुच्छेद का मतलब तुम्हें नहीं पता, मतलब संविधान नहीं पढ़ा अभी तक। अरे वही तो अनुच्छेद होते हैं भैया, संविधान में अनुच्छेद पढ़ते हो। अरे अनुच्छेद का मतलब आपके नंबर होते हैं संविधान के, नियम कानून के पहला अनुच्छेद क्या कहता है, दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, नहीं समझे, पता नहीं पता है, तो वही तो पूछ रहे थे। आ जाओ, तो अब हमारे कितने नियम हो गए, आप देखोगे कि विसर्ग के लिए क्या बनाया था हमने, हमने क्या बनाया था विसर्ग के लिए, हमने क्या बनाया था विसर्ग के लिए, और हमने विसर्ग के लिए क्या बनाया था, और क्या बनाया था विसर्ग के लिए, हमें नियम याद भी हो गए। और हमने विसर्ग के लिए क्या बनाया था, कुछ बनाया ही नहीं था, विसर्ग ही रखा था। और विसर्ग के लिए क्या बनाया था, बताइए, इसके पहले क्या हो, छोटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा, ठीक है। आठवां, विसर्ग का के साथ अगर छा है, छः करके है, तो हमारा चा और छः हो जाएगा, बात खत्म। एक एक एग्जाम्पल इसका हो जाए कतई, बिल्कुल डाउट क्लियर, एक एक एग्जाम्पल इसका हो जाए सभी का, कतई फेस टू फेस, ऑन फेस हो जाएगा, बताओ। तो आप यहाँ कहोगे सर जी इसका एक एग्जाम्पल है निश्चय, क्या है इसका, क्या है, निष्फल कर लो, क्या दिक्कत है इसका, निस्तार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसका, निर्बल, इसका, और इसका बताओ, अंतःकरण कर लो या प्रातःकाल कर लो, कोई दिक्कत, इसका बार बार निरोग को यूज करवा देना, इसका, ठीक है। अब इन सबको अलग कर दो, इन सबको, अब इनके कौन कौन से वर्ड आपको गायब करना है अलग करने पर, क्योंकि जरूरी नहीं है संधि से विच्छेद है, विच्छेद से भी संधि आ सकती है। तो अब आपको क्या गायब करना है, नी में ये सा गायब करना, क्या रह जाएगा, चाहे गायब करना भी तो आना चाहिए, लगाना तो सीख गए, अब गायब करना सीखो। नी ने सा हटा दिया, खाली क्या रह गया, फल, ठीक है। ये क्या हो गया, नी ने सा हटाया, सिर्फ तार को अलग कर दिया, नी ने, हाँ बल, और इसमें मन ने ओ को विसर्ग में ले लिया, और काय में, प्रातःकाल कह रहा है कुछ नहीं, ऐसे ही अलग हो जाओ जैसे थे, कह रहा है ऐसे ही अलग हो जाओ, बहुत ठंड है भाई। और ये है नी धन रोग, और ये बी धन ले भाई, इतने तो नियम थे, हमें क्लियर होगा इतने नियम, डाउट खत्म। अब हमने दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। तो विसर्ग संधि कोई बड़ी संधि है, बताइए। अब ये इजी क्यों हो पाई, क्योंकि मैंने वर्णमाला पढ़ाई थी, तभी समझाया था कि अघोष और सघोष ही पूरी विसर्ग संधि को खत्म कर देता है, खाली अघोष सघोष याद रखना है, संधि खत्म विसर्ग। जबकि बहुत जटिल लोग कर देते हैं इस विसर्ग संधि को। अब बच्चे कहते हैं विसर्ग संधि व्यंजन संधि समझ में ना आई, केवल स्वर संधि समझाई, जबकि स्वर सबसे टफ है। अब चूंकि वो पढ़ते रहते हैं हर बार, ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए स्वर संधि सरल लगती है उनको।
जबकि आप 100 शब्द लूँगा मैं आपके स्वर संधि में, पता लग जाएगा कितने समझ में आई है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। PDF बना दे रहे हैं।